नमस्कार पशुपालक साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशुपालन हेल्पलाइन में। पशुपालक भाइयों, आजकल हर डेयरी फार्मर या पशुपालक की समस्या रहती है। पशु ने एकदम से खाना पीना छोड़ दिया या दूध कम कर लिया या दूध के अंदर फैट बिल्कुल से कम हो गया है, फैट आना बिल्कुल बंद ही हो गया है। तो क्या इसके कारण रहते हैं और कौन सा प्रोडक्ट हमें अपने पशुओं को देना चाहिए जो इस सारी बीमारी का एक इलाज हो जाए। साथियों, आपने पहले यूज़ भी किया होगा रूचा मैक्स, डाबर कंपनी का जो प्रोडक्ट आता है, चटनी बोलते हैं इसको। आपने हर डेयरी फार्मर ने इसको यूज़ किया है। आज इसी के सुपीरियर रूप के बारे में बात करेंगे। रूचा जाइम के नाम से आया है। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर गजेंद्र जी, जो आपको सारी बातें बताएंगे कि कैसे इसको यूज़ करें, किस बीमारी में यूज़ करना चाहिए और इन सभी समस्याओं का क्या समाधान होना चाहिए। तो सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं सर कि क्या प्रोडक्ट है ये, कैसे इसको यूज़ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। मैं गजेंद्र सिंह राजपुरोहित, आयुर्वेद लिमिटेड मैनेजर हूं और मैं आपको एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट के बारे में बताना जा रहा हूं जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। जैसा कि आपने बताया कि एक रूचा मैक्स नाम का 15 ग्राम का पाउच आप बहुत टाइम से काम ले रहे होंगे और बहुत पॉपुलर भी है, जो पशु चारा बांटा वगैरह नहीं खाता है उस चीज़ में। अभी हम इसका सुपीरियर वर्जन रूचा जाइम नाम से लेके आए हैं। ये 10 ग्राम का पाउच है और 22 रुपये MRP की आती है। इसकी विशेषता के रूप में, जैसे कि कभी आपका पशु है चारा बांटा नहीं खा रहा है, लगातार नहीं खा रहा है बहुत लंबे टाइम से, कभी जैसे पशु ब्याया है और उसकी जड़ को खा लिया है वापस, कोई पोल्यूटेड चीज़ खा ली है, प्रदूषित चीज़ है जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है और वो भी लंबे टाइम तक, तो उसके लिए हमने इसका सुपीरियर वर्जन रूचा जाइम लॉन्च किया है। 10 ग्राम का पाउच, वो उसमें ये चीज़ें तो है ही रूचा जाइम वाली, उसके अलावा प्रीबायोटिक्स डाले हुए हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स डाले हुए हैं, एंजाइम्स डाले हुए हैं, चिलेटेड और नॉन चिलेटेड माइक्रो मिनरल्स भी डाले हुए हैं। ये सारे अपनी अपनी उनका यूनिक रोल है। वो इनके पीएच को नॉर्मल करेगा, रूमेन के पीएच को, माइक्रोफ्लोरा को स्टिमुलेट करेगा और पशु को सेलेनोगॉग्स बोलते हैं जो सैलिवरी सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करेगा। इस तरह की जड़ी बूटियाँ लगे तो ज़्यादा लार बनेगी, ज़्यादा पानी आएगा तो पचेगा जल्दी से, कोई भी चारा बांटा वो खाएगा। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं वो अपना वाइटल रोल्स होता है कि अगर चारा बांटा बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है खाना तो उसमें विटामिन भी डिस्टर्ब हो, क्योंकि लगातार सैलिवरी सिक्रेशन से या लगातार नहीं खाने से सारा ये अंदर के मिनरल्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसमें मिनरल्स चिलेटेड और नॉन चिलेटेड दोनों तरह के मिनरल्स डाले हुए हैं। फिर प्रीबायोटिक्स है जो भोजन को पचाने से पहले वाले चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्मेंटेड फॉर्म में भी ईस्ट कल्चर है इसमें, वो डला हुआ है। प्रोबायोटिक्स खाने के पचाने के बाद वाली चीज़ें भी डली हुई हैं और एंजाइम्स हैं। तो एंजाइम्स का बड़ा रोल होता है कि ये सारी चीज़ें एक यूनिक कॉम्बिनेशन में डली हुई हैं। तो इसके बेनिफिट क्या होंगे कि आपके पशु में पीएच सही करेगा, रूमन के माइक्रोफ्लोरा का बढ़ाएगा, दूध प्रोडक्शन बढ़ाएगा, अगर छोटे बच्चे को भी आप दे रहे हो तो उसकी ग्रोथ बढ़ाएगा और सैलिवरी सिक्रेशन को बढ़ाएगा। तो उसके पीएच को बिल्कुल नॉर्मल लाके और अपने फीड पे ले आएगा 3 दिन के अंदर। तो इसकी जो पैकिंग है 10-10 ग्राम के पाउच हैं, एक डब्बी आती है उसमें 6 पाउच आएंगे। 132 रुपये MRP की एक डब्बी है। आपको सुबह शाम 3 दिन तक इसको देना है। तो आपका जो भी पशु गड़बड़ है वो सारा दूध पे आ जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, फैट परसेंटेज भी बढ़ेगा इससे। अभी बहुत से किसान भाइयों के हमारे सवाल रहते हैं कमेंट के जरिए या वैसे कभी मिलना होता है, तो सभी कहते हैं कि हमारे पास एक ब्रीड का लवारा है, कटिया है या मान लो कटड़ा है, जो एकदम से ग्रो नहीं कर पा रहा और अच्छा खाना पीना भी उसको दे रहे हैं पर वो ना अच्छे से खाता है और ना उसकी ग्रोथ हो रही है, दूध भी बहुत कम पीने लगा है। तो साथियों, उस कंडीशन में आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। रूचा जाइम इसका नाम है। आप इसकी अगर डोज के ऊपर बात करें हम, तो ये 15 ग्राम या 10 ग्राम का पाउच आपको अवेलेबल मिलेगा मार्केट में। तो आप इसको आधे पाउच को 2 दिन के अंदर एक बार अपने छोटे लवारे को खिला दें। गुड़ के जरिए खिला सकते हैं, गुड़ में मिला लें इसको, गुड़ को कूट के अच्छे से उसका लिक्विड टाइप बना के थोड़ा सा उसमें मिला दें और लवारा आसानी से खा लेगा। आप देखेंगे कि आप 2 पाउच या 3 पाउच अपने पशु को खिलाएंगे लवारे को, तो उसके अंदर आप वो अच्छे से उसकी भूख भी बढ़ जाएगी, खाना भी शुरू कर देगा और उसके अंदर शरीर के ऊपर एक अलग से शाइनिंग आनी आपको दिखाई देगी। जिसका कारण है चमक का, यही कारण होता है कि जो उसके मिनरल्स जो उसके अंदर कम थे वो पूरे हो गए हैं,
जो उसके अंदर मान लो हार्मोन का इनबैलेंस था सारा, जो मान लो ना खाने की वजह से था, वो सारा उसका सेट हो गया, अच्छे से वो गोबर करने लगा है और अच्छे से वो खाने लगा है। आप देखेंगे कि मात्र एक प्रोडक्ट की वजह से आप अपने पशु को स्वास्थ्य के अंदर बहुत सुधार लेके आ सकते हैं। और जो भाई मेरे परेशान रहते हैं, जिन पशुओं का फैट एकदम से कभी कम हो जाता है और कभी ज़्यादा हो जाता है, आप सेम फीड दे रहे हैं, सेम चारा दे रहे हैं उसको, तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पशु को एक बार रूचाजाइम जरूर खिलाएं। रेगुलर हेल्थ टॉनिक के रूप में इसको दें तो फैट परसेंटेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा और वो जो सेटेबल होएगा, एक जगह पे रुकेगा। आप देखेंगे कि बार बार ना तो फैट कम हो रहा है और ना ज़्यादा हो रहा है। तो वो ये कारण ये होता है कि कई बार पशु के शरीर में जो प्रोबायोटिक्स का रोल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, माइक्रोफ्लोरा है जो उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीएच डिस्टर्ब होने लग जाता है। कई बार आप देखेंगे कि ज़्यादा अनाज खाने की वजह से पशु में दिक्कत आई, या पशु ने खट्टा ज़्यादा खा लिया, या कोई मान लो ऐसी चीज़ थी जो सड़ गई थी और पशु नहीं उसको खाना चाहिए था और खा गया, वहाँ पे दिक्कत आई, तो आप वहाँ इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। फैट परसेंटेज के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा। कई लोग जैसे इसको करेंगे कि भाई इसको देने से फैट परसेंटेज कैसे बढ़ेगा, डाउट होता है उनको। तो उनको एक उदाहरण देके मैं समझाऊंगा कि जैसे आप तूड़ी या चारा कुछ देते हो, सूखा चारा लो, आप एक कटोरे में लेके आप रखो, उसको पानी में भिगो दो, शाम को भिगो, सुबह आके देखोगे तो उसके ऊपर एक सेलुलोज की परत दिखाई देगी, मोम की तरफ, पॉलीथीन की तरफ दिखाई देगी। वो सेलुलोज की परत ही फैट में कन्वर्ट होती है और ये उस बंडल को तोड़ने का काम करता है रूचाजाइम्स। तो वो सीधा डायरेक्ट फैट उसी से बढ़ेगा। नहीं तो क्या होता है, वो साबुत गोबर के साथ में निकल जाता है बाहर के, वो फैट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाती है, पूरा चारा डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। तो इसको एक रेगुलर हेल्थ टॉनिक के रूप में आप महीने 15 दिन तक दो तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा, फैट परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ाएगा। और जो प्रैक्टिशनर भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी एक आग्रह करूंगा कि अगर आप वहाँ एसिडोसिस या एल्कलोसिस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं पशु के अंदर, तो वहाँ आप इस पाउच को जरूर ऐड करवाएं। वहाँ 3 पाउच आप ऐड करवा सकते हैं, तीनों देके अपने ट्रीटमेंट में 1 पाउच प्रतिदिन आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। आप देखेंगे कि शानदार आपको रिजल्ट मिला है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब हो जाते हैं इस बीमारी के अंदर, और उनको मान लो मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए आप इस प्रोडक्ट का यूज़ करें। बस इसको देने का तरीका थोड़ा सा ये रखें, मान लो आप सुबह इसको देना चाह रहे हैं तो शाम को इसको 1 पाउच को भिगो के छोड़ दें और सुबह के टाइम में आप इसको दें। अगर आपको शाम के टाइम में ट्रीटमेंट में देना है तो सुबह इसको भिगो के रखें। तो आप देखेंगे कि माइक्रोफ्लोरा जो डिस्टर्ब थे पशु के, वो एकदम से मल्टीप्लिकेशन करके अच्छे शानदार रिजल्ट मिले हैं आपको। और इस प्रोडक्ट की मतलब बात करें तो खासियत ही खासियत है साथियों। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे हम, तो वीडियो को यही हम विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता। जय माता।